नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की टोटल सीटें 403 हैं। 403 में से 202 सीट जिस पार्टी को मिल जाती है उसकी पूर्ण बहुमत सरकार बनती है। आज उसी के संक्षेप में आप लोगों के समक्ष 10 जिलों का ताज़ा सर्वे लेकर आ चुके हैं। ओपिनियन पोल का ताज़ा सर्वे लेकर आ चुके हैं, जिसमें इस बार समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की करारी टक्कर दिखाई जा रही है। तो आइए दिखाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, कितनी समाजवादी पार्टी को मिल रही हैं, कितनी बीएसपी को मिल रही हैं, कितनी अदर पार्टियों को मिल रही हैं। तो इससे पहले चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बिना किसी देरी के इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बलरामपुर ज़िले की। बलरामपुर ज़िले में टोटल 4 सीटें हैं। बलरामपुर ज़िले में टोटल 4 सीटें हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिल रही हैं, समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिल रही हैं, जबकि बीएसपी के खाते में 0 सीट मिल रही है। अन्य के खाते में भी 0 सीट दिखाई जा रही है। तो यहाँ पर भी कांटे की टक्कर है पहले ही ज़िले में, बलरामपुर में 4 सीटों पर। इसके बाद में नंबर आता है श्रावस्ती ज़िले की। श्रावस्ती ज़िले में टोटल 2 सीटें हैं। श्रावस्ती ज़िले में 2 सीटों पर विधानसभा का चुनाव होना है। भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट मिल रही है, समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिल रही है और बहुजन समाज पार्टी को 0 सीट मिल रही है और अदर पार्टी को भी 0 सीट मिल रही है। यहाँ पर भी कांटे की टक्कर इस बार है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की। अगला नंबर आता है बहराइच ज़िले की। बहराइच ज़िले में टोटल 7 सीटें हैं विधानसभा की, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिल रही हैं, समाजवादी पार्टी को 4 सीटें मिल रही हैं। बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पर भी कतई खाता नहीं खुला है। अदर पार्टी को भी बिल्कुल 0 दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी अपनी बढ़त बनाए है। इसके बाद में बात करें अंबेडकर नगर ज़िले की, तो अंबेडकर नगर ज़िले में टोटल 5 सीटें हैं। 5 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिल रही हैं, समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिल रही हैं और बहुजन समाज पार्टी को 0 सीट मिल रही है और अदर के खाते में भी 0 सीट। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपनी बढ़त बनाती हुई नज़र दिखाई पड़ रही है, जो भी ताज़ा सर्वे निकल रहा है उसके अनुमान से। अगला नंबर आता है कन्नौज का। कन्नौज में टोटल 3 सीटें हैं। कन्नौज में टोटल 3 सीटें हैं विधानसभा की, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट मिल रही है, समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिल रही हैं, बहुजन समाज पार्टी को 0 मिल रही हैं। इस बार बहुजन समाज पार्टी का कहीं पर भी खाता ही नहीं खुल रहा है। तो यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी जीतती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को 2 मिल रही हैं और भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट मिल रही है। बात करें बाराबंकी की, तो बाराबंकी में टोटल 6 सीटें हैं। 6 सीटों पर चुनाव होना है बाराबंकी में। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिल रही हैं, समाजवादी पार्टी को 3 सीटें मिल रही हैं, बहुजन समाज पार्टी को 1 सीट मिल रही है। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी आगे निकलती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का भी एक खाता खुल गया है। यहाँ पर भी बहुजन समाज पार्टी का खाता खुल गया है। अदर के खाते में बिल्कुल 0 सीटें बताई जा रही हैं। बात करें अयोध्या की, तो अयोध्या में 5 टोटल सीटें हैं। 5 सीटों पर चुनाव होना है अयोध्या में। भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिल रही हैं, समाजवादी पार्टी को 3 सीटें मिल रही हैं, बहुजन समाज पार्टी को 0 सीट मिल रही है, अदर के खाते में 0 सीट दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी आगे निकलती हुई नज़र आ रही है। अयोध्या में राम मंदिर बना हुआ है, लेकिन फिर भी समाजवादी की ओर लोग झुक रहे हैं। बात करें लखीमपुर खीरी ज़िले की। लखीमपुर खीरी ज़िले में टोटल 8 सीटें हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें मिल रही हैं, समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिल रही हैं, बहुजन समाज पार्टी को 1 सीट मिल रही है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की 5 सीटें हैं, समाजवादी पार्टी की 2 सीटें हैं और बहुजन समाज पार्टी का केवल 1 ही खाता खुला हुआ है 1 सीट से। बात करें लखनऊ सीट की, तो लखनऊ में 9 सीटें हैं।
लखनऊ जो कि अपना मंडल भी है, 9 सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिल रही हैं, समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिल रही हैं, बहुजन समाज पार्टी को 1 सीट मिल रही है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी को सबसे ज़्यादा उछाल में दिखाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर समाजवादियों का गढ़ है। यहाँ पर समाजवादी को 5 सीटें, बीजेपी को 3, बहुजन समाज पार्टी को 1, तो यहाँ पर समाजवादी आगे निकलती हुई नजर आ रही है। बात करें प्रयागराज की, तो प्रयागराज में टोटल 12 सीटों पर चुनाव होना है। प्रयागराज में 12 सीटों पर चुनाव होना है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें मिल रही हैं, समाजवादी पार्टी को 7 सीटें मिल रही हैं, बहुजन समाज पार्टी को 1 सीट मिल रही है। अदर के खाते में बिल्कुल जीरो है, तो यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी आगे निकलती हुई नजर आ रही है। तो ये थे 10 जिलों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में बताइएगा। आप किस ज़िले से हमारी वीडियो देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा, उस ज़िले का भी सर्वे आपको हम दिखाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपको सबसे पहले हमारी तरफ से धन्यवाद।